जे कहना, भाई अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के विक्टिम्स को कुछ भी कहने को देश के खिलाफ बयान मानते हैं, बर्खास्त करना चाहिए रामचंद्र जांगड़ा को, विजय शाह को तुरंत स्टेप डाउन करना चाहिए अगर जरा सा भी मोरल ग्राउंड है, नैतिकता बची है, तो जे कहना चाहिए इस विदेश मंत्री एस जयशंकर को। क्या जयचंद कह दो उन्हें। गरिमा जी, इस बात पर तो कई बार हमने जवाब दिया कि आज जे कहकर जयशंकर जी को क्यों कहा जा रहा है, लेकिन आज की जो चर्चा है ना, वो राजनीति के कुछ उन विषयों में से है जिन पर गलती करने वाले को कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना कम बोलेगा उसके लिए उतना अच्छा होगा, और खास तौर पर उन बाकी राजनीतिक लोगों को जो उनके पक्ष में खड़े हुए शायद दिखते हैं। आज एक विश्लेषक दिख रहे हैं, एक सत्ताधारी पार्टी के जो घटक दल के प्रवक्ता हैं वो दिख रहे हैं। मेरी तो गुहार ये है कि ये ऐसा विषय है कि इस पर आप जितना कम कहें उतना अच्छा है। और बात बिल्कुल सही वाजपेयी साहब ने कही कि आप इन लोगों को सिरफिरे की कैटेगरी में रखिए। बहुत अच्छा वाजपेयी साहब, लेकिन ये तो बताइए इन सिरफिरों को ढूंढकर उस राज्यसभा के सदन में बिठाता कौन है? आप जिस घटक दल के आज साथी हैं उसका नेता, क्योंकि वो 1.5 लोगों की पार्टी है, 1.5 लोग बैठकर डिसीजन लेते हैं, इन सिरफिरों का जो सरनुमा है वो वही नेता है। अब आप सोच लीजिए, क्या आपकी पार्टी भी उन्हीं सरफिरों की कैटेगरी में आती है? ये सवाल आपके लिए है। नहीं, अगर विजय शाह स्टेप डाउन कर ले और बीजेपी दबाव बना दे जेपी नड्डा ने, जैसे रामचंद्र जांगड़ा को, सूत्रों के हिसाब से यह भी खबर पुख्ता नहीं है, जेपी नड्डा ने फटकार लगाई है रामचंद्र जांगड़ा को, हो सकता है दिल्ली भी तलब कर ली जाए, फिर भी आप क्या पीछा छोड़ देंगे? फिर आप कहेंगे कि लो मान ली बीजेपी ने अपनी गलती, बीजेपी पार्टी ऐसी है, ये भी एक नैरेटिव फिर चालू होगा। नहीं गरिमा जी, आप सोचिए, आज ये हो भी जाता है जो आप कह रही है। वैसे तो दिल से माफ करने वाले नेता हैं वहां कि वो दिल से माफ नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर ये लोग हट भी जाते हैं तो क्या ये जो 26 महिलाएं, जो 26 विधवा हुई जिनका सिंदूर उजड़ा, क्या वो इन लोगों को माफ कर पाएंगी? आज सिर्फ इनका अपने पदों पर से हट जाना क्या इस बीमारी का इलाज है? क्योंकि आप समझिए, एक बड़ा डिजाइन है, क्योंकि आपने किसान आंदोलन की बात की थी राजनीतिक विश्लेषक जी के साथ, तो वो टूलकिट शब्द बड़ा प्रयोग हो रहा था ना। ये एक बड़ी टूलकिट है जो आज से नहीं 1952 से चल रही है। मैं तो 1952 का ऑर्गेनाइजर का एक लेख पढ़ रहा था। गरिमा जी, उसमें तो स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया कि इस देश के अंदर जब अधिकारों की बारी आई, जब इक्वालिटी की बात हुई, यूनिवर्सल सफरेज की बात हुई कि किसको वोट का अधिकार हो, उसमें तो इन्होंने साफ साफ कहा कि महिलाओं के अंदर वो मानसिक क्षमता नहीं कि उनको वोट का अधिकार दिया जाए। तो जो शुरू से एक ऐसी मनुवादी सोच को लेकर चलते आए हैं जिनका ये मानना है कि जो महिलाएं हैं वो 2म दर्जे की नागरिक हैं, तो उनसे आप ये सोचती हैं कि एक छोटा सा कदम अगर वो ले भी लें, जो उन्हें लेना चाहिए, अगर वो ले लेते हैं, तब भी क्या इससे कोई इलाज हो पाएगा? सिर्फ इतनी सी बात है गरिमा जी, अगर ये जो पेट्रियार्कल अप्रोच है, इसको ये खत्म करने के लिए कोई एक ऐसा कदम उठाकर एक मिसाल पेश करें कि ऐसे लोगों को पब्लिक लाइफ से बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए और इनको कह दिया जाए, जैसा एक व्यंगकार ने कहा था कि ये गाली देकर खुद को समझते हैं शेर, अगर अकल होती तो ये समझते कि ये सिर्फ है शब्दों के बेर। तो इनको समझना चाहिए कि ये शब्दों के बेर रखकर आप अपनी लीडरशिप के सामने अगर अपने नंबर बनाना चाह रहे हैं तो माफ कीजिएगा, देश की जनता के सामने आपके तो नंबर गिर ही रहे हैं, लेकिन आपके लीडर के ऊपर उन सरफिरों का सरनुमा होने का ताज सजाया जा रहा है। नीरज जी, आई एम वेरी थैंकफुल, आप ये पेट्रियार्की पर ले आए दरअसल इस डिबेट को, और जो मेरे मन का सब्जेक्ट है विनोद जी।